एक घने हरे भरे जंगल में रहता था एक खुशमिजाज खरगोश बंटी। ये जंगल बंटी का खेल का मैदान था। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छू रहे थे। लताएं ऐसे झूल रही थीं जैसे कोई शरारती बंदर। रंग बिरंगे पंछियों के गीतों से हवा गूंज रही थी। बंटी एक नए रोमांच पर जाने की तैयारी कर रहा था। इस जंगल में हर तरफ नई नई चीजें देखने को मिलती थीं और बंटी इंतजार नहीं कर सकता था कि आज उसे क्या नया देखने को मिलेगा। बंटी ने हवा में सूंघा। उसे पेड़ों से आ रही स्वादिष्ट खुशबुओं के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। वह एक कलकल करती हुई नदी के पास रुका, ठंडा ठंडा पानी पिया और ऊपर देखा तो उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। आम का पेड़ जिस पर हमेशा रसीले आम लदे रहते थे वो लगभग खाली था। सारे आम कहाँ गए? सारे आम कहाँ गए? तभी उसे एक जोर की आहट सुनाई दी। ये माया थी, जो एक बूढ़ी और समझदार उल्लू थी और ऊपर एक डाल पर बैठी हुई थी। आम गायब हो गए हैं बंटी, कोई उन्हें कच्चा ही चुरा रहा है। ऐसा कौन कर सकता है? ये आम तो हम सबके लिए थे। हमें कुछ करना होगा, बंटी बोला। उसकी नाक गुस्से से फड़क रही थी। माया ने सहमति में सर हिलाया। लेकिन इन्हें कौन चुरा सकता है? हमें पता लगाना होगा और सारे आम वापस लाने होंगे। बंटी और माया ने सभी जानवरों को इकट्ठा करने का फैसला किया। उन्होंने नदी किनारे एक मीटिंग बुलाई। कोई हमारे आम चुरा रहा है। देखते ही देखते पेड़ों से बंदर उतर आए। एक अजगर अपनी नींद से उठा और नीचे आ गया। यहाँ तक कि राजा, जो कि एक गुस्सैल गेंडा था, वो भी सुनने के लिए आ गया। सारे जानवर हैरान रह गए। वो आम तो उन सबको बहुत पसंद थे। हमें उस चोर को पकड़ना होगा, लेकिन वो है कौन? तभी रानी, जो एक चालाक बंदरिया थी, पेड़ से नीचे कूद गई। मैंने देखा है, वो जंगल के दूसरी तरफ के शरारती बंदर थे। सभी जानवर गुस्से से भर गए। उन्हें उन बंदरों को सबक सिखाना होगा। बंटी के पास एक आइडिया था। चलो मिलकर काम करते हैं। सभी जानवर मान गए। वो अपनी अपनी खासियत का इस्तेमाल करके आमों को वापस लाएंगे। राजा अपनी ताकत से आम के पेड़ को हिला सकता था। रानी और बाकी बंदर गिरते हुए आमों को पकड़ सकते थे। राजा ने अपनी पूरी ताकत से पेड़ को हिलाया। आम हरे भरे ओलों की तरह नीचे गिरने लगे। बंदरों ने उन्हें पत्तों से बनी टोकरियों में पकड़ लिया। बंटी और माया उनका हौसला बढ़ा रहे थे। जल्द ही उनके पास आमों का एक बड़ा सा ढेर लग गया। सभी जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने उन शरारती बंदरों को चकमा दे दिया था और दिन बचा लिया था। उन्होंने यह सीखा कि साथ मिलकर काम करके वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सभी जानवरों ने मिलकर स्वादिष्ट आम खाए। वे हंसे और कहानियां सुनाई। उनके दिल एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता से भर गए। बंटी मुस्कुराया। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने जंगल में कितने अच्छे दोस्त बनाए थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, जंगल के फर्श पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। सभी जानवर बंटी के आसपास इकट्ठा हो गए। उन्होंने उस दिन एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा था। टीम वर्क से ही सब काम होते हैं। उनकी आवाजें पेड़ों में गूंज उठी। उस दिन से जानवरों ने हमेशा साथ मिलकर काम किया। वे जानते थे कि एक साथ मिलकर वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और बंटी, वह खुशमिजाज खरगोश, जहां भी जाता खुशी और दोस्ती फैलाता रहता था।